एक मूर्तिकार मंदिर में गया और अपने लिए एक मन्नत मांगी। कुछ दिन बाद जो उसने मन्नत मांगी थी वो पूरी हो गई। अब वो मंदिर में दोबारा गया और वहां पहुंचकर सोचने लगा कि अब मैं भगवान को क्या भेंट करूं। जब उसने बहुत सोचा तो उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं एक भगवान की मूर्ति बनाऊं और इस मंदिर को भेंट करूं। फिर वह मंदिर से बाहर आया और मूर्ति बनाने के लिए पत्थर की तलाश करने लगा। रास्ते में उसने एक छोटा सा पत्थर देखा। मूर्तिकार ने उसे उठा लिया और सोचने लगा कि ये पत्थर छोटा है, इसे तराश कर भगवान की मूर्ति बनाने में आसानी होगी। और फिर वह पत्थर को घर ले गया और मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया। जैसे ही मूर्तिकार ने हथौड़े से पत्थर पर मारना शुरू किया, पत्थर रोने लगा और चीख चीख कर कहने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझ पर हथौड़े मत मारो, मुझे मूर्ति मत बनाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पत्थर के बार बार कहने पर मूर्तिकार ने पत्थर को छोड़ दिया और दूसरा पत्थर ढूंढने लगा। तभी रास्ते में उसे एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया। मूर्तिकार उसके पास गया और पत्थर से बोला कि मैं एक मूर्ति बनाना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हें तराश कर एक भगवान की मूर्ति बना सकता हूँ? उस पत्थर ने मूर्तिकार को मूर्ति बनाने की इजाजत दे दी। मूर्तिकार ने कहा, सोच लो, तुम बहुत बड़े पत्थर हो, इसलिए तुमको बहुत चोट सहनी पड़ेगी, बहुत छेने हथौड़े खाने पड़ेंगे। ये सुनकर उस बड़े पत्थर ने कहा, कोई बात नहीं, मैं सब सह लूंगा। अब मूर्तिकार उस बड़े पत्थर को घर ले आया और छेनी हथौड़ी से पत्थर की मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिन के बाद वो पत्थर बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बन गया। मूर्तिकार ने उस मूर्ति को मंदिर में रख दिया और उस छोटे पत्थर को भी उसी मंदिर में रख दिया। अब बड़े ही धूमधाम से मूर्तिकार ने मूर्ति की स्थापना कर दी। लोगों ने उस मूर्ति की पूजा करनी शुरू कर दी, तरह तरह के चढ़ावे चढ़ाने शुरू कर दिए। मूर्ति पर फूलों का हार चढ़ाया जाने लगा। कुछ लोग नारियल चढ़ाने के लिए आए। अब नारियल फोड़ने के लिए कुछ जुगाड़ नहीं मिल रहा था। तब वहां लोगों ने देखा कि उसी मूर्ति के पास एक छोटा सा पत्थर भी है। यह वही छोटा पत्थर था जो हथौड़े के मार के डर से रो रहा था और मूर्ति बनाने से इनकार कर दिया था। लोगों ने सोचा क्यों न इसी छोटे पत्थर पर नारियल को मारकर फोड़ा जाए। अब लोगों ने उसी छोटे पत्थर पर नारियल फोड़ना शुरू कर दिया। अब हजारों भक्त उस पत्थर पर नारियल मार मार कर फोड़ते और वो पत्थर जोर जोर से रोता। अब छोटे पत्थर को हर पल पीड़ा सहना पड़ता और वहीं पर उस बड़े पत्थर वाले मूर्ति को लोग बड़े ही आदर से पूजा करने लगे, आरती करने लगे, फूलों की मालाएं चढ़ाने लगे। तो देखा आपने, यहाँ आप क्या बनना चाहते हैं? वो छोटा पत्थर जो छेने हथौड़े के दर्द से घबराता है, पीड़ा से बचता है और मूर्ति बनाने से इनकार करके पूरी जिंदगी ऐसे ही काटता है, या फिर उस बड़े पत्थर के जैसा जो कुछ ही दिन दर्द सहकर पूरा जीवन भगवान के रूप में पूजा जाता है, सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आप पीड़ा को सहते हैं या पीड़ा से बचते हैं, ये निर्णय आपका है।